और लक्सर से बड़ी खबर, सरकारी समितियों में नामांकन पत्रों की बिक्री, मतदान पत्रों की बिक्री भी हुई है और ऐसे में सभापति और उपसभापति के नामांकन और मतदान पर रोक भी लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगी रोक, कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक इसको स्थगित किया गया है। सरकारी समितियों के नामांकन पत्रों की बिक्री का मामला था और सभापति उपसभापति के नामांकन और मतदान पर रोक भी लगाई गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये रोक लगाई गई है। कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित भी की गई है। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये रोक भी लगाई गई है? बिल्कुल, देखिए विशाल, आज पूरे हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो हरिद्वार जिले के तमाम जितनी भी सहकारी समितियां हैं उसमें आज सभापति और उपसभापति के जो नामांकन पत्रों की यहाँ पर बिक्री होनी थी और उसके बाद जो है मतदान की भी प्रक्रिया और यहाँ पर होनी थी। और इसी के चलते जो है सोमवार की देर शाम जो है हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर रोक लगा दी गई है। अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार को सहकारी जो निर्वाचन प्राधिकरण की जो सदस्य है, सचिव है रविंद्री मनवाल, उन्होंने कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर स्थगित पूरी तरह से कर दी है। कल की बात करें तो जिस तरह से सरकारी समितियों में यहाँ कल चुनाव थे, डायरेक्टर के पद पे जो चुनाव थे, कुछ लोग जो निर्वाचित होकर आए थे उन्हें यहाँ पर देर शाम प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। लेकिन ऐसी खुशी में जो है कहीं ना कहीं मातम में तब्दील होती नजर जरूर आ रही है, क्योंकि कल चुनाव जीता है। आज पूरी तरह से कोर्ट की जो आदेश है उस पर चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगी है। तो ऐसे में जो अग्रिम आदेशों तक ये जो सहकारी समितियों की जो चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से स्थगित रहेगी। जबकि अगर आज की विशाल बात करें तो जिस तरह से अगर रोक नहीं होनी थी, जिस तरह से रोक हाई कोर्ट ने लगाई है, तो आज की अगर प्रक्रिया की बात करें तो आज जो 9 बजे से 11 बजे तक जो है समितियों में सभापति उपसभापति के नामांकन पत्रों की यहाँ पर बिक्री होनी थी और दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक नामांकन पत्रों का यहाँ पर प्रदर्शन और आपत्तियां यहाँ पर दर्ज होनी थी। और अगर दोपहर 12:30 बजे की अगर हम बात करें तो 1:30 बजे तक आपत्तियों का यहाँ निस्तारण होना था। और इसी के चलते जिस तरह से दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन जो पत्र होते हैं उनकी वापसी होनी थी और 3:30 बजे जैसे कि नामांकन पत्रों की जो सूची होती है उसका प्रकाशन यहाँ पर करना था और साथ ही चुनाव चिन्हों का यहाँ पर आवंटन था। और शाम के 4 बजे से 5 बजे तक मतदान यहाँ पर कराया जाना था और परिणाम भी आज ही यहाँ पर घोषित होना था। लेकिन अब हाई कोर्ट के अंतिम आदेशों तक सरकारी समितियों में ये चुनाव पूरी तरह से स्थगित कर दिए गए हैं। विशाल, बिल्कुल गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।